बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आप साइबरेज बिजनेस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किस आसानी के साथ जो भी आपके डेली के एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंस हैं, चाहे वो सैलरी एक्सपेंस हों, डिफरेंट रूटीन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हों या डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स हों सप्लायर्स को, वेंडर्स को, वो आप किस तरीके से सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने तमाम हेड्स को अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में एप्रोप्रिएट कैटेगरीज के अंदर खोलना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए सबसे पहले आप रिपोर्ट्स में आएंगे और रिपोर्ट्स में आने के बाद आप पहले तो ये चेक कर लेंगे। तो आप अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में से सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट एक रिपोर्ट है, इसको आप प्रीव्यू कर लें और प्रीव्यू करने के बाद इसको डाउनलोड कर लें। यानी कि आपने इसको एक्सेल की शीट में खोल दिया और खोलने के बाद इस रिपोर्ट को आप पहले ओपन कर लें। अब जैसा कि आप देखेंगे इसमें के डिफरेंट किस्म के हेड्स हैं। ये कैश एंड बैंक है, इस कैटेगरी में आप जो भी आपकी मज़ीद बैंक्स हों वो आप इस कैटेगरी में खोलेंगे। इसी तरीके से आपने भी इन्वेंट्री के हेड्स बनाने हैं कि जो चीज़ आप परचेज़ करते हो उसको आपने एज अ करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना है, तो आप इस कैटेगरी के अंदर वो हेड्स खोलेंगे। कोई आपकी परमानेंट सप्लाईज़ हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनको आप मुख्तलिफ औक़ात में उनके सर्विसेज भी लेते हैं, पेमेंट भी करते हैं और उनका परमानेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अकाउंट पेबल का इंतख़ाब करेंगे। सैलरी पेबल में अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनके आप हेड्स खोलना चाहते हैं, जिनकी हर महीने पहले आप सैलरी को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, उनकी पेमेंटें कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आप सैलरी पेबल के अकाउंट का इंतख़ाब करेंगे। सेल्स में तो ये प्री डिफाइंड है, जो डेली की सेल हो रही होती है, जो बुकिंग्स हो रही होती हैं वो आपकी सारी सेल्स के अंदर जा रही होती हैं, डिस्काउंट में जाते हैं और कोई रिटर्न हो जाए तो आप रिटर्न में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और एक्सपेंडिचर में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, जनरल एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस कैटेगरी में जो भी एक्सपेंडिचर खोलना चाहें वो आप यहाँ पे खोल सकते हैं। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट है और इसको खोलने के लिए यानी कि इन हेड्स के अंदर कोई भी नया अकाउंट खोलने के लिए आप अकाउंट्स में से अकाउंट सेटअप का इंतख़ाब करेंगे। अकाउंट सेटअप पे आप आएंगे तो जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि सबसे पहले वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि जिस कैटेगरी में आपने वो अकाउंट खोलना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मेरे जनरल एक्सपेंडिचर्स हैं और या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हैं, इसके अंदर मुझे यूटिलिटी चार्जेस डालने हैं के इलेक्ट्रिक के। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जनरल एक्सपेंस। मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और ऑलरेडी चूँकि इसमें जो पहले से अकाउंट्स खुलेगा ऑटोमेटिक वो फिल्टर डाउन यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। तो अभी चूँकि एक ही रिकॉर्ड है, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, एक ही रिकॉर्ड है नंबर 1 और सब कोड है 502 और 1, जैसे कि 502 और 1। अब यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। इसका मतलब है कि मैं इस कैटेगरी में कोई नया एक्सपेंडिचर खोलने जा रहा हूँ। इसका आपने बहुत ध्यान रखना है, गलती से यहाँ पे ऐसा ना हो कोई अभी डिफरेंट हेड सेलेक्ट कर रखा हो। जिस हेड में आपने अकाउंट खोलना हो वो हेड यहाँ से सिलेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। यहाँ पे मिसाल के तौर पर कह लेते हैं कि यूटिलिटी चार्जेस के इलेक्ट्रिक। एड्रेस को स्किप कर देंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है। एक्टिव के ऊपर आप चेक लगा देंगे और फाइनली आखिर में जाके आप इस पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। आप जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से सैम्पल के तौर पे चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक कैश इन हैंड खुला हुआ है कि जो डेली की रूटीन की आपके जो कैश एक्सपेंडिचर ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप बैंक भी मेनटेन करते हैं, आपके रोज़ाना की कलेक्शन आती है, नेक्स्ट डे बैंक में जमा हो जाती है, तो बैंक कोई नया बैंक जिस बैंक में आप अकाउंट मेंटेन करते हो उसको खोलने के लिए भी यही तरीका होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कैश एंड बैंक। तो आपने देखा ऑटोमेटिक यहाँ पे कैश एंड हैंड बाय डिफ़ॉल्ट आ गया जो सिलेक्टेड था। अब इसमें भी आपने क्रिएट न्यू कर लिया। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 2-3 बैंक्स हैं, मीज़ान बैंक है तो आपने यहाँ पे मीज़ान बैंक खोल लिया। मीज़ान बैंक अकाउंट नंबर 7506 इस समझ के लिए ये आपने डाल दिया। इसको भी आपने एक्टिव कर लिया और एक्टिव करने के बाद आपने इसको इंसर्ट कर लिया, ये भी इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट बनाने हैं वो आपने बना लिए। अब आते हैं पेमेंट की तरफ। अब मिसाल के तौर पे आपने बिल की पेमेंट करनी है या कोई और पेमेंट करनी है, तो डायरेक्ट अगर आपने पेमेंट करनी हो कि बिल रिकॉर्ड किए हुए बगैर, तो उसके लिए आप सिंपली आ जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। ये पेमेंट वाउचर पे आपने क्लिक किया, न्यू पे आपने क्लिक किया। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट में आपने वाउचर बनाना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि वो पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं, आप कैश से कर रहे हैं या किसी को चेक काट के दे रहे हैं मीज़ान बैंक का। अगर चेक होगा तो यहाँ पे आप चेक या बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, कैश होगा तो कैश कर देंगे। फिलहाल हम भी कैश कर देते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड। पर्टिकुलर में लिख दिया पेड बिल
के इलेक्ट्रिक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 22। नीचे आके हम सेलेक्ट कर लेंगे वही यूटिलिटी चार्जेस के इलेक्ट्रिक, यानी जिसको आपने डेबिट करना है। ये करने के बाद आप डेबिट अकाउंट में यहाँ पे जितना बिल आपने पे किया, बिल मिसाल के तौर पर बिल आया है 50,000 रुपीज़ का, ये आपने यहाँ पे एंटर किया और आपने यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक कर दिया। तो वेरी सिंपल, इसका वाउचर जनरेट होगा, रिकॉर्ड पोस्टेड लिखा हुआ आएगा और आपके सामने ये वाउचर बनकर आ गया। इसको आप डाउनलोड करके PDF में उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव कर लेंगे। और फाइनली अब इसका इम्पैक्ट अगर आपने लेजर में देखना हो तो आप यहाँ से लेजर की रिपोर्ट कॉल कर लें। पहले आप देखना चाहते हैं कि जी मुझे कैश की पोजीशन दिखा दे, तो आप यहाँ से सबसे पहले देंगे लेजर। आपने कैश का अकाउंट चेक करना है, क्योंकि कैश इन हैंड से पेमेंट की थी, तो मैंने यहाँ से कैश इन हैंड सेलेक्ट किया। किस डेट से किस डेट तक का चाहिए, जो भी डेट पे यहाँ पे देना चाहें, मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 2022 से लेके आज तक का आपको सिस्टम लेजर दिखा दें। आपने यहाँ से लेजर व्यू कर लिया, प्रीव्यू पे क्लिक किया और आपके सामने ये एंट्री आ गई कि आपने पेमेंट वाउचर PV बनाया 22 तारीख को और आपने के इलेक्ट्रिक की पेमेंट की 50,000 रुपये और 50,000 रुपये से अमाउंट क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से जब मैं यूटिलिटी चार्जेस का के इलेक्ट्रिक का लेजर लूँगा तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्रेडिट रिकॉर्ड था, तो एक्सपेंस आपका डेबिट हुआ होगा, यानी कि इसकी रिवर्स एंट्री जो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी, ये इसकी रिवर्स एंट्री पास होगी। तो ये इस इंतहाई आसानी के साथ आपके लेजर ऑटोमेटिक मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे और जो पेमेंट आप डेली के बनाते हैं पेमेंटें बनाना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से आपने जो भी रिकॉर्डिंग करनी हो आप बाय द हेल्प ऑफ पेमेंट वाउचर आप रिसीव कर सकते हैं। ये हमने उन अकाउंट्स की बात की जिनकी डायरेक्ट पेमेंट हुई है, आपने कोई बिल रिकॉर्ड नहीं किया है। हाँ, अगर आप बिल बेस पे चीज़ करना चाहते हैं कि पहले आप उसका एक बिल रिकॉर्ड करें, बिल में आप किसी भी एक्सपेंस को डेबिट करें, उसके बेस पर लायबिलिटी क्रिएट करें और फिर बाद में जाके आप उसकी पेमेंट करते हैं। जैसे बहुत सारी सर्विसेज होगी आपकी, कैटरिंग की सर्विसेज है, और सर्विसेज आप बाहर से ले रहे हैं, उसने आपको पहले अपना बिल जमा करा दिया और उसे 5, 6, 8 बिल जमा करा दिए मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर। अब आप उसको कुछ दिनों के बाद जाके पार्शली पेमेंट कर रहे हैं या वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका तरीका ये होता है कि उसके लिए पहले आप उसकी JB बुक करनी पड़ती है और JB बुक करने के बाद फिर आप उसका पेमेंट वाउचर बनाते हैं। तो ये सिंपल अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अपने डेली रूटीन के एक्सपेंडिचर्स को सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं। मज़ीद आपको किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, आप कुछ और जानना चाहते हो, तो यू कैन कॉल अस। आप उनसे व्हाट्सएप पे वाया कॉल, वाया ईमेल और वाया किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू आपसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।